So, today we will start with what topic? Web development in Java. How things have evolved over a period of time. सबसे पहले CGI था, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। उससे इवॉल्व हुआ सर्वलेट्स आया, क्या आया? उससे इवॉल्व हुआ JSP आया, क्या आया? JSP आया। फिर इवॉल्व होते होते स्प्रिंग आया। फिर डेटाबेस के लिए हमारे पास क्या था पहले? JDBC था, क्या था? JDBC आया। फिर और आगे इवॉल्व होते होते हमारे पास हाइबरनेट आया, क्या आया? फिर JPA आया, क्या आया? JPA आया। फिर और आगे इवॉल्व होते होते ही जा रहे हैं थिंग्स आर। देन यू हैव स्प्रिंग बूट टू मेक वेब सर्विसेज। तो एक फिर माइक्रो सर्विसेज आया, क्या आया आगे? और माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज क्या होता? एक होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, क्या होता है? कौन सा आर्किटेक्चर? और एक होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, कौन सा? So if you do Spring Boot just with little more attention, you can do microservice also. So if there are openings for a microservice position, उसके लिए भी अप्लाई कर देना, क्योंकि वो किसका अगला स्टेप है? स्प्रिंग बूट का ही एक तरीका है बस वो, बाकी कुछ उसमें नथिंग मच टू वरी अबाउट। कैन easily those who are working on a monolithic architecture, they know how to work on a microservice architecture also. What is monolithic architecture? जितने भी तुम्हारे सर्विसेज है वो सब का एक ही कोड बेस है, क्या है? समझ लो उनका एक ही मेन है, क्या है उनका? आपके फाइल्स बहुत सारे होंगे, क्या होंगे? बट दे विल रिपोर्ट टू वन सिंगल मेन एंड विल हैव वन डेटाबेस, जो भी रहेगा उनका। तो ये एक कोड बेस हो गया, क्या हो गया? और ये है एक सर्वर पे, क्या है? किस पे है? डेटाबेस सर्वर को अलग कर दो चाहिए तो आप, डेटाबेस अपना अलग सर्वर पे होता। तो ये जितना भी कोडिंग पार्ट है वो किस पे डिप्लॉय होता है? सर्वर 1, एंड ऑल आर कम्युनिकेटेड टू वन डेटाबेस। दिस इज व्हाट मोनोलिथिक। मोनो मीन्स 1, तो सर्वर क्या हो गया? एक हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना होता है? इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कोडिंग होगी एक लैंग्वेज में। कोडिंग क्या होगी? एक लैंग्वेज में। वेरी सून आई एम स्टार्टिंग अ full stack in Python. Very soon I'm starting a full stack in Python. ये एक बैच फॉर्मेशन में है, कुछ इसका डिमांड आ रहा है कि हमको फुल स्टैक करना है, पर पाइथन बहुत ट्रेंडिंग कैची वर्ड सुनाई देता है लोगों को। बट ऑलवेज फॉलो अ प्रोसेस। प्रोग्रामिंग में एक लैंग्वेज पे एक्सपर्ट करो, फिर आप कहीं भी जम मार सकते हैं। ये सबसे आसान रूल है। उस लैंग्वेज को करो जो आपको आती है। तो हम लोग सी आया, C++ आया, जावा आया, कोर आया, एडवांस आया, तो क्यों ना फुल स्टैक भी उसी में कर ले। जब मुझे पूरा आर्किटेक्चर समझ में आ जाता कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट ऐसे आती, वो यहाँ हिट होती, फिर यहाँ से वो डाइवर्ट होती, फिर ऐसे वो प्रोसेस होती, ये सर्विसेज है, ये एंटिटीज़ है, ये रेपोजिटरी है, ये डेटाबेस है, मुझे जावा के उसमें पूरा समझ में आ गया। अब मुझे उसको करना है दूसरी लैंग्वेज में, तो आर्किटेक्चर विल रिमेन द सेम, जस्ट द लैंग्वेज विल चेंज, इट बिकम्स वेरी ईजियर। तो जो चीज़ आप सीखने वाले 6 महीने में, यू कैन फिनिश इन 2 वीक्स, बिकॉज आपका आर्किटेक्चर पूरा क्लियर है। तो दिस विल स्टार्ट वेरी सून। सो इसमें इशू क्या है कि कोडिंग लैंग्वेज इज वन। लेट्स से ये कोडिंग अपनी जावा में, किस में है? जावा में है, PHP में है, .NET में है। अब व्हाट इज माइक्रो सर्विसेज?
They make small services. They make what? Small. तो ये सिंगल वेब सर्विस हो गई. क्या हो गई ये सिंगल? तो ऐसे वेब सर्विस 1, वेब सर्विस 2, वेब सर्विस 3, वेब सर्विस 4. तो एक बड़ा एप्लीकेशन जब बनेगा, लेट्स से आपका गूगल है, तो कभी कभी आप बोलेंगे सर मेरा मेल चल रहा, यूट्यूब चल रहा, मेरा गूगल चैट पे चैटिंग नहीं हो रही. गूगल चैट पे आई एम नॉट एबल टू चैट, वो बोल रहा सर्वर डाउन. तो उसके बहुत सारे है ना, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो एक कोई सर्विस डाउन है, क्या है, उसके डाउन होने से बाकी सर्विस पे इफेक्ट नहीं पड़ता. तो क्या करते लोग, जो बड़े बड़े एप्लीकेशन है, फेसबुक वाले जो है, कि सर मेरे को है ना ये फेसबुक की सर्विस एक्सेस नहीं मिल रही, बाकी सब कर सकता मैं, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सेस वन पर्टिकुलर सर्विस. So what these guys do is they make small web services and they integrate them into one application, one big application. So microservices क्या है? Small web services का collection है. Small and each web service can be in a separate language. Can be in a कि ऐसा एक वेब सर्विस है जो लेट्स से जावा, जिसके लिए थोड़ा सा कम्बसम है, थोड़ा हैवी है, उसके लिए कोई दूसरी लैंग्वेज ज़्यादा सूटेबल है. तो वो नोड जैसे नोड जेएस सूटेबल ज़्यादा है उसके लिए, तो वो क्या करेंगे फिर, दे विल राइट दैट वेब सर्विस इन नोड जेएस. को नोड जेएस से आप बैकएंड भी कर सकते हैं. और उसके लिए माई एसक्यूएल में वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, या वो फीचर्स माई एसक्यूएल में नहीं है जो मुझे उस सर्विस के लिए चाहिए. तो उसके लिए मुझे चाहिए पोस्टग्रेस. क्या चाहिए? तो ऐसा हो सकता है कि मेरा चारों के चारों अलग अलग सर्वर पे, किस पे, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, और ये गेटवे से होते हैं कम्युनिकेट. किससे होते हैं ये? कॉमन गेटवे से होते हैं ये. ठीक है, एक गेटवे से ये चारों किससे होते हैं? लिंक होते हैं. ये आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं ये लोग. तो क्लाइंट सिर्फ किसको भेजेगा रिक्वेस्ट? गेटवे, फिर उसको राउट करेगा. राउटर है, हाँ ये एक राउटर है समझ लो. फिर ये बोलेगा किसको आया है, तो वो उसको भेजेगा. तो हर सर्विस कैन बी ऑन अ सेपरेट लैंग्वेज, कैन बी ऑन अ सेपरेट सर्वर, कैन हैव अ सेपरेट डेटाबेस. तो ये हो गए माइक्रो सर्विसेज. क्या हो गया ये? तो अपन जो स्प्रिंग बूट में लिखेंगे, हम लिखेंगे वेब सर्विस. क्या लिखेंगे? वेब सर्विस. अगर आपको बोला कि माइक्रो सर्विस पे काम किया है क्या, तो बोलना कि आई हैव अ आइडिया ऑफ इट बट आई हैव नॉट वर्कड ऑन इट येट. तो वेब माइक्रो सर्विस क्या हो जाएगी कि मेरा कोड जो जावा में है और मेरा जो दूसरा सर्विस वो पाइथन के अंदर है, वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे बस. तो सिर्फ किसका हेडेक आता है? ये गेटवे का आता है, और चीज़ें और कुछ आती है 2-4 एक्स्ट्रा, बट है तो उसी का ही एक्सटेंशन. तो इफ एंड दे ऑल विल हैव देयर सेपरेट मीन, दे ऑल विल हैव देयर सेपरेट, क्योंकि वो अपने आप में छोटा एप्लीकेशन ही है. चैट अपने आप में एक एप्लीकेशन ही है, वो तो सिर्फ मैंने मेरे बड़े एप्लीकेशन में उसको कंबाइन किया है. समझ में आ रहा है? तो ये हो जाता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. तो मोनोलिथिक से ये एडवांटेजेस क्यों हैं कि अगर मैंने मेरा प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था फेसबुक 1995 में, वो टाइम पे वो लैंग्वेज ट्रेंडिंग थी, और मैंने 5 साल उस पर ही काम किया, और मेरा पूरा का पूरा कोड बेस वो लैंग्वेज पे बन गया. देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि द अदर लैंग्वेज विच इज इन द मार्केट इज मोर सूटेबल फॉर माई एप्लीकेशन. को दैट टाइम दैट लैंग्वेज वॉज नॉट देयर, वो अभी इन्वेंट हुई. कब क्या करूँ मैं? अब पूरा कोड को लिखूंगा उस लैंग्वेज में, नॉट पॉसिबल. तो फिर क्या करूंगा मैं? जो नई सर्विस लिखूंगा उस लैंग्वेज के अंदर, और मेरे एप्लीकेशन में उसको इंटीग्रेट कर दूंगा. तो ये हो गया माइक्रो सर्विसेज. क्या हो गया ये? माइक्रो सर्विसेज. तो माइक्रो सर्विसेज क्या है? वेब सर्विसेज का एक कलेक्शन है. हर सर्विस के लिए अपना अलग सर्वर है, अलग डेटाबेस है, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. यू कैन कीप सेम ऑल्सो, यू कैन कीप सेम ऑल्सो, पीपल कीप सेम ऑल्सो, कि सारे के सारे जावा के अंदर ही है, सारे के सारे स्प्रिंग बूट के अंदर ही है. तो एक एप्लीकेशन को 4 बार लिखे और उसको ज्वाइन किए राउटर से, तो क्या बन गया वो? एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को 4 बार लिखो, राउटर से ज्वाइन करो, तो क्या बन जाता? माइक्रो सर्विस बन जाता. तो माइक्रो सर्विस के भी अगर आते हैं ओपनिंग्स तो टिक कर देना, क्योंकि वो पूछेगा ये सभी आपको. तो हम डायरेक्टली यहां पर नहीं जा सकते. डायरेक्टली कोई बच्चा आके बोले सर मेरे को 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस बताओ, तो बोलेंगे भाई तू तो 4 साल का है, तू पहले केजी कर, फर्स्ट कर, सेकंड कर.
तेरा प्रोग्रेस अच्छा रहा तो हम तेरे को फास्ट ट्रैक भी कर देंगे, डायरेक्ट तेरे को थर्ड से फिफ्थ में डाल देंगे अगर तेरे को लगा कि तू फास्ट ट्रैक कर सकते हैं तुझे। बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द, ये हो गई ऑप्सिलिट, ये क्या हो गई CGI 80s की खत्म हो गई। यू कैन स्टार्ट विथ सर्वलेट, ये भी ज़्यादा यूज में नहीं आती बट आपको आइडिया आएगा कि ये होता क्या है, वेब डेवलपमेंट होता क्या है। फिर क्या आया JSP, फिर स्प्रिंग बूट, ऐसे करते करते टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती ही जा रही है। तो फिर स्प्रिंग बूट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये डेटाबेस का पाथ क्या है अपन ने क्या पढ़ा है, JDBC, फिर क्या आया हाइबरनेट, फिर उसके बाद क्या आया JPA, फिर और भी आगे आगे आते जा रही है, सिंप्लीफाई होते जा रहा है। क्या होते जा रहा, थिंग्स आर गेटिंग सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड। देन योर what, web services and your microservices. Okay, so this is where we have to reach. Am I understood so far? Very good. If I use the, yeah, please.